Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to start a very important topic of chapter 7 Alternating Current, class 12. आज की वीडियो में 12th क्लास का चैप्टर 7 Alternating Current एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCR का वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ. चल करते हैं हम स्टार्ट. LCR series LCR circuit is that in which inductor, capacitor and resistor all are connected in series to an AC source. Suppose बच्चों current flowing through the circuit is I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. फेजर डायग्राम करते हैं हम लोग. At any time when current in the circuit is I, drop across inductor is VL, capacitor is VC and R is VR. So at that time when current in the circuit is I, drop across inductor can be written as I into X. Drop across capacitor can be written as I into X. And capacitor resistor across I into. And which applied EMF is E is equal to E naught sin omega t plus phi. E is equal to E naught sin omega t plus phi. Find the phase difference between applied EMF and the current flow. अब बच्चों हमें ये पता है, this is the equation of the current. Suppose I naught current is taken along x axis. तो हमें पता है across resistor current and potential drop are in same phase. तो अगर करंट यहाँ ली है तो potential drop ही नहीं होगा इस एक्सेस पर, same phase. But we also know in inductor current lags behind the voltage by phase angle pi by 2 और voltage leads the current. तो बच्चों जो VL है ये करंट I से pi by 2 फेज आगे होगा. तो it means along positive I axis VL. And in capacitor current leads the voltage और voltage lags behind the current. तो बच्चों वोल्टेज इससे pi by 2 पीछे होगी. बच्चों यहाँ मैं ये मान लेता हूँ और ये मेरा जंक्शन है XL is more than XC. तो XL XC से ज्यादा होगा तो VL VC से ज्यादा आएगा. तो ये वाला वेक्टर बड़ा होगा और ये वेक्टर छोटा. VC. अब रिजल्टेंट कैसे निकालें तो VL VC और VR का यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. VL और VC में जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा VL माइनस VC हैविंग मैग्नीट्यूड लेस देन VL एज वेल एज VC. तो ये आ गया बच्चों मेरा VL माइनस VC. ये है बच्चों मेरा VR. ये दोनों वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं. इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार इसके डायगोनल से ये आ गया बच्चों रिजल्टेंट. और रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों हमें पता है ट्रायंगल लॉ से फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 वाली टर्म बच्चों 0 हो जाएगी. और बच्चों ये रिजल्टेंट जो वोल्टेज मैंने निकाला है दिस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ E अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज माय E. और बच्चों E मैंने स्टार्टिंग में कहा था करंट से 5 फेज आगे चल रहा है. ठीक है. तो जितना ये होगा अगर मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं उतना ही ये होगा VL माइनस मुझे वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी. ये वैल्यू देखो यहां पर कर ना आई बच्चों कॉमन आएगा इन दोनों से टर्म से बाहर और ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर आ गया XL माइनस XC का स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर. ठीक है बच्चों. इनमें से बच्चों दोनों टर्म में I स्क्वायर कॉमन आ रहा है आप देखिएगा. और I स्क्वायर को जब आप कॉमन निकालोगे बच्चों स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो I आएगा. XL माइनस XA का स्क्वायर प्लस R.
है बच्चों, 2 मिनट के लिए बच्चों इस इक्वेशन को रोक देते हैं। अभी हम करते हैं फेज एंगल से एनालिसिस। बच्चों इस tan फाई निकालते हैं, इस ट्रायंगल से tan फाई, वो क्या होगा बच्चों, VL माइनस BC अपॉन VR। tan बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VL को पुट कर सकता हूं IXL IXC अपॉन I बच्चों कॉमन निकाल लो और कट कर लो, क्या बचा XL माइनस XC अपॉन XL माइनस XC अपॉन फाई क्या है बच्चों, द फेज एंगल बाय व्हिच वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज अहेड ऑफ द करंट। अब जो अगर XL और XC इक्वल हो जाएं, if XL and XC both are equal, in that case numerator will be 0 upon R, it means 0, so phi will be 0 degree, it means resultant voltage will be in phase with the current flowing through the circuit। what does it mean? it means बच्चों जैसा कि प्योर रजिस्टर में हो रहा था सर्किट उस तरीके से बिहेव करेगा, तो मैं कह सकता हूं नॉन इंडक्टिव सर्किट बन गया। कैसा बन गया, नॉन इंडक्टिव सर्किट। कैसे बच्चों, अगर बच्चों XL XC से बड़ा आ जाए तो बच्चों ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बच्चों फाई आएगा आपको ग्रेटर देन 0, फाई आएगा आपका बच्चों पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 डिग्री। फाई पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी अहेड ऑफ द करंट। और ऐसा किसमें हुआ था बच्चों, प्योर इंडक्टर वाले केस में। तो मैं कहूंगा है कैपेसिटर भी सर्किट में, बट इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट हो गया। सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। व्हेन XL इज लेस देन XC तो बच्चों ये डिफरेंस आएगा आपका नेगेटिव, तो फाई आएगा बच्चों आपका लेस देन 0 डिग्री मींस नेगेटिव। तो बच्चों ये रिजल्टेंट वोल्टेज पीछे होगी करंट से, रिजल्टेंट वोल्टेज पीछे होगी और ऐसा हुआ और मींस करंट आगे होगी। ऐसा होता प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में, इट मींस कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट हो गया। कैसा हो गया, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है बच्चों, ये दोनों सर्किट एनालिसिस हुआ। अब बच्चों हम वापस अपनी इस इक्वेशन पे आते हैं। तो E अपॉन I कर लेते हैं इसे। E अपॉन I वोल्टेज अपॉन करंट, ये किसकी डायमेंशंस थी, ऑब्स्ट्रक्शन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की इन केस ऑफ रजिस्टर, ये डायमेंशन थी एक्सेल की इन केस ऑफ इंडक्टर, XC की इन केस ऑफ कैपेसिटर। यहां तो तीनों ही है, तो यहां पे एक नई टर्म आती है जो इंपीडेंस, जिसको डिनोट करते हैं Z से। इसको मैं पहले लिख देता हूं आप को। तो Z क्या है बच्चों, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है बच्चों, रिजल्टेंट इंपीडेंस क्या है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट टू फ्लो ऑफ द करंट थ्रू। कितना नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा LCR सर्किट करंट को, उसे कहते हैं इंपीडेंस। यूनिट होगी बच्चों ओम, यूनिट क्या होगी ओम। एक बच्चों वर्ड आती है एडमिटेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। तो बच्चों Z का एक्सप्रेशन निकालते हैं हम, Z का। तो बच्चों करंट की डिपेंडेंस हमें पता है ऑब्स्ट्रक्शन पर होती है, सर्किट ऑब्स्ट्रक्शन पर, सर्किट के ऑब्स्ट्रक्शन पर होती है। This angle is phi, this angle is R, XL minus XC, XL minus XC। इसे बोलते हैं बच्चों इंपीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे, इंपीडेंस ट्रायंगल। और इसमें बच्चों cos phi अगर हम निकालें cos phi तो आएगा हमारा R अपॉन Z। तो बच्चों हमने Z को कैसे डिफाइन किया, E अपॉन I। I क्या हो जाएगा बच्चों हमारा E अपॉन Z, और Z क्या था बच्चों हमारा R का स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। इट मींस बच्चों I की डिपेंडेंस Z पे है। अगर Z मिनिमम हो जाए ना तो करंट विल बी मैक्सिमम, ऑब्स्ट्रक्शन इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम। तो Z का मिनिमम होगा व्हेन XL इज इक्वल टू X।
व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। तो अगर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द एलसीआर टू फ्लो ऑफ करंट विल बी मिनिमम एंड हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू इट विल बी मैक्सिमम। तो उसे बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस। व्हेन एक्सएल एंड एक्ससी आर इक्वल, इंपेडेंस इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम। तो हम कहते हैं बच्चों मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और रेजोनेंस फिनोमेना होता है। वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा एल। अब इसको बच्चों ओमेगा आर लगाते हैं सफिक्स में, क्योंकि रेजोनेंस के लिए निकाल रहे हैं ओमेगा आर सी। क्रॉस कर लेते हैं बच्चों, ओमेगा यहाँ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एल यहाँ आएगा तो एल सी हो जाएगा। ओमेगा आर निकालते हैं बच्चों 1 बाय स्क्वायर रूट एल सी। ओमेगा आर बच्चों होता है 2 पाई न्यू आर। तो न्यू आर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। तो बच्चों ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, does not depend upon the resistance, does not depend upon the resistance। तो बच्चों मैक्सिमम करंट क्या होगी? I max is E upon Z min, और Z min क्या है बच्चों? R। क्योंकि तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब Z will be minimum and equal to R, equal to R। तो बच्चों at resonance maximum current depends only on resistance। Smaller the resistance, greater would be the current flowing, greater would be the current flowing। इसका बच्चे ग्राफ करते हैं, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों जो ये फ्रीक्वेंसी है ना आपकी, ये वाली, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखिए इस पे करंट देखो कितना मैक्सिमम होगा एकदम से, देखिए कितना करंट शार्प इंक्रीज हुआ। तो दिस इज माय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एक कर्व और बना लेते हैं बच्चों, एक कर्व और बना दिया बच्चों मैंने ये। इस नीचे वाले कर्व के लिए बच्चों आर ज्यादा होगा, R1 R2, तो जरूर R2 R1 से कम होगा, क्योंकि बच्चों R2 के केस में देखो मैक्सिमम करंट ज्यादा है, और मैक्सिमम करंट ज्यादा का जो रेजिस्टेंस कम होगा, तो R2 वुड बी लेस देन R1, R2 वुड बी लेस देन R1। एक बच्चों यहाँ पे आता है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। वो क्या होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेशियो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर टू वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टर एट रेजोनेंस। तो रियल क्या था बच्चों हमारा IXL, ये था हमारा IR, I से I कट, XL होता है बच्चों ओमेगा R इनटू L अपॉन R। ओमेगा R बच्चों आया था हमारा 1 अपॉन LC, 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC आया बच्चों इनटू L अपॉन R। ये बच्चों क्या आ गया हमारा स्क्वायर रूट L बाई C अपॉन। तो क्वालिटी फैक्टर बच्चों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्वालिटी फैक्टर घटेगा और आपका वो कम शार्प हो जाएगा। आप देख सकते हो बच्चों इस केस में जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा ये कम शार्प होगा, ये ज्यादा शार्प है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।